सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। वन में आगे की ओर बढ़ते हुए भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने मुनियों को दर्शन देके बहुत सुख का अनुभव करा रहे हैं। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवन, मानहु निकर चकोर। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, तात तात न कही समुझायऊ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुने प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का शमन करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसा है नया जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उस ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोह मनुज की नाई। यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोह पूछेहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर सगुण ब्रह्म में
आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजय मुन सकल मुनिन परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतहि पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिरिराज सो भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, कहे परन ग्रह छाई। वहां गृद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब तै राम कीन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरबन नदी ताल छबि छाए, दिन दिन प्रति अति हों सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुर मधुर गुंजत छब लहहि। शोभन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षियों और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि, चराचर के स्वामी, मैं प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगत करहूँ जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर कहिए, जिससे वह सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो सके और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरे ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जय बस कीन्हे जीवनी काया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही मैं सब समझा कर कहे देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो।
मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद तुम हो तुम सोऊ, विद्या परय विद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या है। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग जुगुन बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण हैं और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देखे ब्रह्म समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी शुद्धियों को और तीन लोकों को तिनके के समान त्याग चुका हो। माया इस नयाप कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्मत बिरत जोग तै ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबनायाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। जगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीलारति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा।
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोर गत, भजन करहु ने काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। एहि विधि कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर बिकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मन द्रिबर बहि बिलोकी। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लग रही हूँ कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग वर जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, चित्त ठहरा है। सीता है चेताई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु की श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। अब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उन्हें कर दासा,
पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं ओनहि सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुन चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुह दूध चहत एहि प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोर लाज परिहरई। वह लौटकर फिर भी राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियानी हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहूँ, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सैल गेरु के धारा। कर दूषण पह गई बिल पाता, थिग थिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धार बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे से बुझाई, जातु धान सुन सैन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष का जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना की तैयारी की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देख कटकु भट अति हरषाही।
अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण ये सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दुई भाई, धर मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरपुर नभ गंग मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूर से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहीं जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहे सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देख राम रिपु बल चले आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिकस निशंग विशाल भुज, गह चाप बिसिख सुधारी कै। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियां से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण साधकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा है। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलो के अकेले, बाल रवि घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी की चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु द्वय भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनाबहु,
तासु बचन सुनिया तुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूलन दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुन खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पक्ष पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर धहेउ कहेउ कि धरहु धाय, बिकट भट्ट रजनी चरा। सरचाप दो मर शक्ति शूल, कृपान परिघ पर सुधरा। प्रभु कीनि धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बख्शी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जाने सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर। तान सरासन श्रवण लग, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। कोप्यउ समर श्री राम, चले बिसख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खर तर तीर, मोरि चले निश्चर वीर। भय क्रुद्ध तीनऊ भाई, जो भंगे रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा
तेहि बधब हम निज पान, फिरे मरन मन महु ठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख होत ते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधान। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्सीस भुज कर चरण, जह तह लगे महि मरन। चिक्करत लागत बाण, धर परत को धर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हुए उनके पहाड़ के समान धड़कट कटकर गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, पुनि मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काकस गाल, कट कटहि कठिन कराल। चील और कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि चंबुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगन नंचहि। रघुवीर बान प्रचंड, खंडहि भटन के उर भुज सिरा। जह तह परहि उठ लरहि, धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और फिर पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गह उड़त ग्रीस पिचाच, कर गह धावहि। संग्रामपुर बासी मनहु बहु, बाल गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोक निज दल बिकल भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परशु शूल, कृपान एकहि बारहि। करिकोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर ढारहि। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवार, पचार डारे सायका। दस दस बिसख उर माझ मारे, सकल निश्चर नायका। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत, मरत न करत माया अति घनी।
सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करो। देखहि परस्पर राम कर संग्राम रिपुदुल लर मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिसमें शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके मर गई। राम राम कह तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। कर उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। तब यही राम है, इन्हें मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। अर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हर्ष उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने हृदय युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। चरणों में पकड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी और राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखे खर दूषण केरा जाई सूप नखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध बर भारी टेस कोस के सुरत बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूप नखाने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। करस पान सोवस दिनो राती सुध नहीं तव सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हरहि समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संग जे जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी ना सही बेग नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। अस कहे विविध विलाप करे लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प जो को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल
बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत 10 कंधर, मोर की अस गति होई। सभा के बीच वह व्याकुल होकर रोती हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गह बाह उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, कि तव नासा कानन पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उकला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहे उनके करनी, रहत निशाचर करिहं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी ऐसी करनी समझ में पड़ती है कि वे पृथ्वी के राक्षसों से रहित करने आए हैं। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समान, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, परंतु वे काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक प्रकार के गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दुई भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप रास विधि नार सवारी, रति सतकोट तास बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुत नासा, सुन तव भगन करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण त्रिशिरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, और पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखा समुझाई कर, बल बोले से बहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परै नहीं रात। उसने शूर्पणखा को बहुत समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई भिन भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करम, प्रभु सरपान तजे भवतरम। देवताओं को
आनंद देने वाले और पृथ्वी का भरण हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। हुई है भजन ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहउ नार जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। इहाँ राम जस जुगुत बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ राम ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लैन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। हे प्रिय सुनो, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो। मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब वहीं राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी। निज प्रतिबंब राखिता सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयउ म जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु रग बिलाई। भवदायक खल के प्रिय बानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना है। भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली है, जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्याग्र अति, अकसर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आनंद पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले ही आ गए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत लंका के राजा रावण और राक्षस मारीच के बीच के संवाद को यहीं होने देते हैं और आज के पाठ के गायन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का मानस गायन सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो का अवलोकन जरूर करें। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।